नाजरीन, प्रोग्राम हमारा समाज और हम में कैसर रजा हुसैनी का सलाम कबूल कीजिए। आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। आज हम इस प्रोग्राम में एक आला शख्सियत को पेश करने लगे हैं जो मोहताज तारुफ नहीं। आप पद्मश्री अवार्ड से सरफराज होने के साथ साथ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हैं, जिन्होंने कई मुल्कों का दौरा भी किया है। अभी ताज़ा हज से लौटे हैं। मेरी मुराद अलहाज डॉक्टर ज़हीर काजी साहब हैं, जिन्हें मेमार अंजुमन इस्लाम कहा जाए तो बेजाना होगा। इनके तारुफ में मैं सिर्फ एक शेर कहूँगा डॉक्टर साहब की शख्सियत के बारे में। आन अमन बाशम की रोज़े जंग बीनी पुश्त मन, आमनम कांदर मियाम खाक खूं बीनी सरे। यानी काजी साहब वो हैं कि जंग के रोज़ उनकी कोई पीठ नहीं देखेगा, बल्कि काजी साहब वो हैं कि जंग के रोज़ उनका सर खाक व खून में गलता देखेगा। मतलब ये कि काजी साहब मैदान जंग से राह फरार अख्तियार करने वालों में से नहीं हैं, बल्कि सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह डटे रहने वालों में से। अब आइए मैं डॉक्टर साहब से सवाल शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब, सदाकत न्यूज नेटवर्क में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। शुक्रिया। सबसे पहले आपसे एक सवाल रखना चाहता हूँ कि आप कितने सालों से अंजुमन इस्लाम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इतनी खुश असलूबी और नफासत से चलाने का राज क्या है? देखिए, मेरी वाबस्तगी इस तारीखी, मेयारी और मिसाली इदारे से गुज़िश्ता अनकरीब 40 साल से है। माशाल्लाह, 40 साल। और मैंने यहाँ खिदमत अंजाम दी है एज ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द बोर्ड जी। उसके बाद मैंने चेयरमैन ऑफ द बिया कॉलेज का मुझे शर्फ हासिल हुआ उस पे जी। फिर उसके बाद करीब 3.5 साल मैं जनरल सेक्रेटरी रहा और गुज़िश्ता 15 साल से मैं अंजुमन का प्रेसिडेंट हूँ। जी माशाल्लाह, 15 साल से। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है जी। दूसरा सवाल, मगर एक सवाल अभी मेरा तशना रह गया कि इतनी खुश असलूबी से चलाने का राज क्या है? देखिए, ऐसा है कि अगर एक जुनून है, आपको लगता है कि आपको कुछ अच्छा काम करना है, बेलोस काम करना है और अपनी आखिरत सुधारना है और कौम मिल्लत का काम करना है, तो इसमें आप तय कर लो एक बार, फिर अपने आप ऊपर वाला मदद करता है। बेशक, हिम्मत मर्द मदद खुदा। जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। दूसरा सवाल रखने जा रहा हूँ कि अब तक आपने कितने मुल्कों का दौरा किया, जिसमें अमेरिका का दौरा भी शामिल है। अमेरिका के दौरे में अमेरिकी लोगों की पेशीराई कैसी रही आपके साथ? आया आपने वहाँ कोई ऐसी बात देखी जिसने आपको बहुत मुतासिर किया हो? तफसील से रोशनी डालिए। जी, मैंने अनकरीब दुनिया के सभी मुल्कों का दौरा किया है। माशाल्लाह। सिर्फ साउथ अमेरिका छोड़ के नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, साउथ ईस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया है, माशाल्लाह। सब, जापान से लेके मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान। हाँ जी। तो अल्लाह का करम रहा, दुनिया का हर मुल्क देखने मिला, सीखने मिला, और हर मुल्क में कुछ ना कुछ एक खूबी होती है। तो वो मुझे देखने को मिला बड़े करीब से। और मेरा ये दौरा जो था अमेरिका का, मेरे लिए नई बात इसलिए नहीं थी कि मेरी आला तालीम यहाँ से एमडी होने के बाद अमेरिका में की मैंने। थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में सोनोग्राफी की फेलोशिप की, एमआरआई की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की। तो मैं कुछ वक्त गुजारा था अमेरिका में। तो जी, तो और अमेरिका के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो है, ये दुनिया के 10 यूनिवर्सिटी में उनका शुमार होता है। नंबर 1 तो MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बॉस्टन में है, वगैरह वगैरह। और मेरा एक ख्वाब था कि एजुकेशन से मेरी जो वाबस्तगी रही, तो दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जाके देखना चाहिए, सीखना चाहिए, उनसे समझ लेना चाहिए क्या। तो मेरा पहला जो मैंने कदम उठाया, वो मेरे दौरे में जो बॉस्टन में वर्ल्ड की नंबर यूनिवर्सिटी जो मानी जाती है, MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने वहाँ उनसे जाके मिला और करीब मुझे 5-6 महीने लगे कि हम उनके साथ कोलैबोरेशन करें। बैकडोर बहुत सारे गुफ्तगू होती रही, ये वो। और पहली बार MIT ने एक कोलैबोरेशन एक हिंदुस्तान के तालीमी इदारे से किया। उसी के साथ साथ
रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत इज्जत बख्शी। हार्वर्ड में एक एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से मेरा हार्वर्ड में टॉक रहा जी। और वो गुफ्तगू ये थी कि उसका टॉपिक ये था कि अंजुमन ने 150 साल में जो खिदमत अंजाम दिए उससे क्या फ़ायदा लोगों तक पहुंचा, किस तरह से। 150 तो उसको वो तकरीर को बहुत सराहा गया और दुनिया के हर कोने से वहाँ मैनेजमेंट के लोग थे, दानिश्वराने थे और स्टूडेंट्स भी थे। तो उनको बड़ा ताज्जुब लग रहा था कि हिंदुस्तान में और वो भी अंजुमन इस्लाम इतनी तरक्की कर रहा है, तो उसकी क्या वजह है कि अंजुमन ने इतनी तरक्की की। तो एक हुआ। तो उसके बाद यूएस में हमारे 2 एलुमनाई गेट टुगेदर हुआ, जो हमारे स्टूडेंट्स, पास स्टूडेंट्स है जो वहाँ सेटल हुए अमेरिका में। अच्छा। अनकरीब नॉर्थ अमेरिका में कम से कम 1500 इंजीनियर्स हमारे वहाँ सेटल हुए हैं और दूसरे कॉलेजेस के भी बच्चे वहाँ पे हैं। तो उनका एक गेट टुगेदर न्यू जर्सी में हुआ। अच्छा। एक डिनर था, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। उसके बाद 2 रोज बाद वॉशिंगटन में हुआ। अच्छा। तो एक जोड़ने का काम भी हुआ। बहुत अच्छा। और उसके साथ साथ एक मौका मिला यूनाइटेड नेशंस में जाने। वेरी गुड। उनके आला अफसरान से गुफ्तगू हुई जो वो काम कर रहे और अंजुमन कर रहे, कोलैबोरेशन कैसा हो यूनाइटेड नेशन में। और यूनाइटेड नेशंस में उनकी जो चीफ लाइब्रेरियन है उन्होंने हमको इनवाइट किया और अंजुमन का ब्रोशर वो यूनाइटेड नेशंस के लाइब्रेरी में रखा। तो एक तस्वीर भी है मेरे पास। और उसके साथ साथ बॉम्बे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी मुझे जाके देखने को मिला कि क्या चीज़ें हो रही, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि हमारे एमबीए कॉलेज से भी हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से हमारे कोलैबोरेशन है, तो मैं देखना चाहता था क्या चीज़ है। अच्छा। और उसके साथ साथ हमने अमेरिका में अंजुमन का एक एनजीओ खोला एज अ ब्रांच। उसका नाम रखा है ओफा, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ अंजुमन। ओके। तो बाकायदा वहाँ के अटॉर्नी के साथ मिलके उसका 1 साल का प्रोसेस होता है, वो हो गया और वो रजिस्टर भी हुआ और उसको अमेरिका की सरकार ने टैक्स एग्जेम्पशन भी दी। वही चीज़ हमने लंदन में की। अच्छा, दोनों जगह। हाँ, तो अमेरिका के दौरे के बाद 1 साल बाद मैं लंदन गया और मेरी एक मीटिंग वहाँ हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे इस्लामिक रिसर्च सेंटर है जो मौलाना अली मियां नदवी ने एस्टेब्लिश किया था। वो ऑक्सफोर्ड के कैंपस में, वहाँ भी जाना हुआ और उनका मैंने देखा किस तरह से इंटरनेशनल फेलोज आते हैं रिसर्च में दुनिया भर के। तो वहाँ एक बड़ी गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर करके एक यूनिवर्सिटी है लंदन में, उसके साथ भी अंजुमन का कोलैबोरेशन हुआ है। उसको किस तरह आगे ले जाना वो मीटिंग हुई। और साथ साथ अंजुमन के जो स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, लेस्टर में गेट टुगेदर हुआ, एक लंच हुआ यार, अनकरीब 100 बच्चे आए थे सब जगह से। और उसके बाद हमारे जो स्टूडेंट्स हैं केटरिंग कॉलेज के जो वहाँ सेटल हुए हैं, उन्होंने तो उन्होंने एक बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन के लिए मुझे बुलाया था, जिसमें वेटर्स रोबोटिक वेटर्स थे। अच्छा। तो ये सब चीज़ें हुई। और वहाँ पे इस्लाम टीवी करके है जिसकी फॉलोइंग 2 मिलियन कहा जाता है, तो वहाँ पे मेरी एक लाइव इंटरव्यू भी हुई। तो जो अंजुमन का कल्चर है, अंजुमन के बारे में, अंजुमन की बात पहुँचाने में बहुत हद तक कामयाबी मिली, वो अमेरिका में हो, बरतानिया में हो, गल्फ में तो है ही है अपने जगह पे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दुनिया भर के मुल्कों में मेरा जो जाना हुआ, वहाँ अंजुमन की भी बात करते हैं और अंजुमन से फायदा जाते हैं तो अंजुमन का तस्करा होता है यार। बड़ी अच्छी बात है। मैं एक सवाल इसमें तकना रह गया कि मैंने कहा कि वहाँ कोई अच्छी चीज़ आपकी क्या खास चीज़ जिसने मुतासिर किया, वो जो आपने तकरीर की उसका खास इक़्तिबास थोड़ा सा बता दीजिए जिससे अमेरिकन बहुत मुतासिर हुए। एक तो आपने पूछा कि अमेरिका में वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जाने के बाद कौन सी बात अच्छी लगी। उसमें जो जिस तरह की तालीम दी जाती है MIT यूनिवर्सिटी में, और स्टीम करके जो कॉन्सेप्ट है, साइंस टेक्नोलॉजी, इसका पूरा फुल फॉर्म वही है। तो वो चीज़ हमने देखी किस तरह है, और उसको यहाँ कैसा इम्प्लीमेंट करने का वो हमने सोचा है। और सोचा ही नहीं, हमने क्या किया, हमारे बेहतरीन फैकल्टी और प्रिंसिपल्स को सिलेक्ट किया यहाँ से। अच्छा। और उनको 2 हफ्ते के दौरे में ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेजा
उनका ट्रेवलिंग, रहना, खाना पीना सब अंजुमन ने किया, अंजुमन की तरफ से। और वो ट्रेनर बन के यहाँ है। अच्छा। और ट्रेनर बन के आने के बाद वो स्टीम के कोर्सेज प्राइमरी सेकेंडरी से लेके डिग्री कॉलेज तक जो भी करने थे वो शुरू भी हो चुका है। शुरू हो चुका है। वो कहाँ पे? वो हमारे पूरे स्कूलों में, कॉलेज में अंजुमन के। अच्छा, अंजुमन के कॉलेज ट्रेन होने के बाद उन्होंने दूसरे लोगों को ट्रेन किया। वेरी गुड। तो वो सिस्टम में हम लेके आए। माशाल्लाह जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे प्राइमरी के बच्चों को सिखाया जा रहा है अभी। सेकेंडरी तो सिखा ही रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने पूछी कि मेरी जो वहाँ तकरीर हुई उसमें हमने एक बात रखने की कोशिश की कि अंजुमन ने जो 150 साल खिदमत अंजाम दी तालीम के मैदान में, और वो ऐसा इदारा है जो कमर्शियल नहीं है बल्कि चैरिटेबल है प्राइवेट होने के बाद। और हमारे किस तरह से 50% बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन में फीस भरने नहीं पाते, 60% बच्चे घर में कोई पढ़ाई नहीं, जैसे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। तो हमारा रिसर्च ने हमको ये बताया, हमारे तजुर्बे ने, कि गरीब से गरीब बच्चा होगा ना, उसके पास तड़प है पढ़ने के लिए और वो सबसे आगे निकल जाता है। तो हम ये मैसेज देना चाहते थे कि बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी स्कूल नहीं मिलती, स्कूल जा नहीं पाते, स्कूल छोड़ देते हैं, उनकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। उसका एक मकसद ये था कि दुनिया भर में ये ऐसा होना चाहिए। अच्छा। और हमारा उन्होंने वर्किंग मॉडल देखा, एक बड़ी अच्छी बात उनको लगी कि अंजुमन में वुमेन एम्पावरमेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट वो कैसे है? तो अंजुमन के अनकरीब 100 इदारे हैं अलग अलग। अच्छा। उसके जो जिम्मेदार है यानी डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, हेड मिस्ट्रेस है, 80% औरतें हैं। 80% औरतें हैं। तो हमने कहा 40% बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हैं, और हम 2 लड़कियों के यतीम खाने चलाते हैं जिसमें बच्चियों को आला तालीम देते हैं, उनको सेटल करते हैं, उनकी शादियां भी करवाते हैं अंजुमन की तरफ से। और लावारिस औरतों के लिए हमारा एक डेस्टिट्यूट सेंटर भी है, उनकी मदद करते हैं। तो ये हमने ये बताया कि इस्लामिक फंडामेंटल्स के साथ अंजुमन जो काम कर रहा है, अंजुमन इस्लाम इस्लामियात को कायम रह के आला तालीम दे रहा है, वो मैसेज हमको देना चाहते थे कि औरतों के हुकूक के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो वो बात उनको बहुत पसंद आई कि इस तरह का भी होता है। जी, जाहिर सी बात है कि गरीब लोग फीस न भरने की वजह से आधे अधूरे छोड़ के इधर उधर भटक रहे होते हैं, उनको आप कन्वे करके उनको अपने पैरों पे खड़ा कर देते हैं। यहाँ तक कि हमने ये भी बात कही कि 2 किस्म के बच्चे होते हैं जिन पे ध्यान नहीं है आजकल। एक तो जो स्कूल छोड़ जाते हैं जिनको ड्रॉप आउट्स कहते हैं, लेकिन एक और बड़ी तादाद ऐसी है जिनको आउट ऑफ स्कूल कहते हैं, जो स्कूल कभी गए ही नहीं। तो अंजुमन अभी क्या कर रहा है, गुज़िश्ता कई सालों से जो स्कूल गए ने बच्चों, उनको लेके बसेस करके, यूनिफॉर्म देके, खाने पीने की चीज़ें देके उनको स्कूल में लेके आते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो डॉक्टर साहब, ये नाज़रीन देख रहे हैं आप, ये डॉक्टर साहब ने कितनी खूबसूरत बातें की। डॉक्टर साहब, एक और आखिर में सवाल रखना है कि हमने सुना भी है और देखा भी है कि आपके कॉलेज के फारदीन जो है फाइनल ईयर के बाद आप उनको अब्रॉड भी भेजते हैं सेटल के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि बड़ी तादाद में हमारे बच्चे जब डिग्री हासिल करते हैं, टेक्निकल, खास करके टेक्निकल और दूसरे भी, तो फार्मेसी है, होम साइंस के है, केटरिंग कॉलेज के है, इंजीनियरिंग के है, ये इनको वहाँ पे एडमिशन्स पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मिलते हैं और बड़ी तादाद में प्लेसमेंट्स उनके वहाँ पे होते हैं। कोई भी इदारे का मियार किस तरह देखा जा सकता है? एक तो हाँ, तो वो अंग्रेजी में जिसको यार्डस्टिक कहते हैं, क्या ये है? वो एक तो ये कि तुम्हारे बच्चों की जो तालीमी मैदान में कामयाबी होती है, बोर्ड में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसके अलावा आपके बच्चे जब माशरे में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, इंडिया के बाहर, वो कहाँ हैं, किस हाल में है, बेहतरीन हाल में है, अच्छी पोजीशन में है, नाम रोशन कर रहे हैं इदारे का, मुल्क का,
जी। तो हमारी दोनों का अगर वो फेरिस्ट आप देखोगे, जिसको अंग्रेजी में एलुमनाई कहते हैं, जो पास स्टूडेंट जी, उन्होंने जो कामयाबी हासिल की हर शोबे में, क्रिकेट में 5 टेस्ट क्रिकेटर, फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार से लेके इस्माइल मर्चेंट आपको मिलेंगे, कॉर्पोरेट में असद पठान, जीआर शेख, ये नाम आपको दिखेंगे, डॉक्टर्स में डॉक्टर मुंद्रे से लेके बड़े बड़े डॉक्टर्स के नाम दिखेंगे, इंजीनियर में देखो तो इंजीनियर में आपको मिलेंगे, केटरिंग में देखो तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल इंडिया के बाहर जनरल मैनेजर्स बने हुए हैं। तो हर शोबे में अंजुमन के जो पास आउट बच्चे हैं वो आपको दिखेंगे। वो एक मेयार का, हाँ, एक मापदंड बोलते हैं ना, मेयार का क्या होना चाहिए, वो है। बहुत अच्छी बात है। अभी आखिर में हमारे नौजवान तबके को और नौजवान स्टूडेंट जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके बारे में कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरे नौजवान साथियों, आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम खास करके मुसलमान कम्युनिटी जो है, जिसे हम माइनॉरिटी भी समझते हैं, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं और हर मसाइल का हल तालीम और आला तालीम होनी चाहिए। और तालीम सिर्फ तालीम नहीं होनी चाहिए, वो तालीम इस तरह की होनी चाहिए कि यू बिकम डिमांड ड्रिवन, यानी आपको खोजते आना चाहिए लोग कि आओ मेरे पास, आपको काबिलियत है। तो आप जिस भी शोबे में आप तालीम हासिल कर रहे हैं, उसमें आपको ध्यान से पढ़ना होगा, फोकस होना चाहिए, डिवोशन, डेडिकेशन के साथ। और मैं ये कहूँगा, अगर आप अपनी काबिलियत का वो हिस्सा 110% अगर मेहनत करोगे ना, तो कोई तासुब भी आपको नहीं कर सकता, डैमेज नहीं कर सकता। बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात कहूँगा एक कि जो क्योंकि मेरी इंटरव्यू आपने उर्दू में ली पहली बार, तो उर्दू के फ़रोग के लिए जो अंजुमन काम कर रहा है वो तारीफ़ काबिल है जी। अंजुमन के उर्दू मीडियम स्कूल आप ज़रूर कभी जाके देखिए, बांद्रा जाइए, बिलासिस रोड जाइए, आपको उसका मेयार देख के ताज्जुब होगा। ये अंजुमन का अखलाकी फ़र्ज है कि उर्दू के फ़रोग के लिए हमको काम करना है। और जिस दिन उर्दू कमज़ोर हो जाएगी तो हमारी तहजीब कमज़ोर हो जाएगी। तो अंजुमन एक बैलेंस करके चल रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल की भी उतनी तवज्जो है और उर्दू मीडियम स्कूल में भी उतनी तवज्जो। बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। और नाज़रीन, देखिए, डॉक्टर साहब ने इतनी खूबसूरत बात कही और इन्होंने जितनी अनथक मेहनत और कोशिशों के साथ, काविशों के साथ अंजुमन को बामे उरूज तक पहुंचा दिया और इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा दिया, ये बहुत उम्दा बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। आपका भी शुक्रिया, आपने इस नाचिस को काबिल समझा कि आपके इतने मशहूर टेलीविजन चैनल पे आपने मेरी इंटरव्यू लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है। इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।